नमस्कार, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव। कुंभ राशि वाले जिनके गुरु हैं शनि, वो उदय हो चुके हैं, जाग चुके हैं। अब ये जागना क्या है और इसे होने क्या जाने वाला है, इसे आप समझिएगा। आप अपने से लीजिए, अगर आप सोए रहते हैं तो क्या आप कुछ कर पाते हैं? सोचिए, कर पाते? कुछ नहीं कर पाते। कर पाते हैं। आपको लगेगा कि आप नहीं कर पाते, लेकिन कर पाते हैं। क्या करते हैं? सपना देख पाते हैं। लेकिन जब आप जाग जाते हैं तो आप कुछ भी कर पाते हैं। आपको जो करना है वो करते हैं, है ना? बस यही है शनि का उदय, अर्थात शनि का जागना। तो ये कुंभ राशि वाले के गुरु ही शनि है, तो इनके जीवन में इनका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम इसे बारी बारी जानने वाले हैं। बिल्कुल अंत तक बने रहेगा कुंभ राशि वाले विशेष। तो शनि देव जागे हैं, इतने दिनों तक सोए हुए थे, और जब सोए थे तो वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, केवल सपना दिखा पा रहे थे। सपना शनि देव दिखा रहे थे। अब वो जाग चुके हैं, अब वो करेंगे खेल। अब क्या खेल होने वाला है, इसे हमें समझना है। हमें इसे समझना है सबसे पहले कि शनि देव है क्या, वो शनि है क्या, इसे हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसे जानेंगे। तो ध्यान से सुनिए और समझिए, शनि देव है क्या? न्याय प्रियता शनि देव है। शनि ग्रह जो है ना, वो न्याय प्रियता है, उसे न्याय प्रिय है, उसे न्याय सबसे ज्यादा प्रिय है। तो आज के बाद आपके जीवन में लागू होना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा ये चीजें कि आप कितने न्याय प्रिय हैं, आपका स्वभाव कैसा है। अगर आप सही स्वभाव के हैं और सत्य के साथ रहने वाले हैं, न्याय का साथ देने वाले हैं, तो ये आपके जीवन को सकारात्मकता और सुख से भर देने के लिए पूरा का पूरा तैयार है। अगर आप गलत के साथ देने वाले हैं, असत्य के साथ रहने वाले हैं, तो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कौन? शनि देव। क्रूर हो जाएंगे आपके लिए अगर आप गलत का साथ देंगे। तो अब आपको सत्य के साथ रहना होगा। कुंभ राशि वाले, शनिदेव को अनुशासन और मर्यादा सबसे ज्यादा प्रिय है। शनिदेव अनुशासन है, मर्यादा है। आपको अब अनुशासित रहना होगा, ना चाहते हुए भी अब आप अनुशासित रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको अनुभव होगा ये चीजें कि अब मैं अनुशासित हूं, मुझे जो करना है उसे मैं अनुशासित ढंग से कर पा रहा हूं। अब ये चीजें अनुभव होगा। मर्यादित रहेंगे, मर्यादा में रह करके अपना काम करेंगे। जितना बोलना है, जो बोलना है, आप करने वाले हैं। ये आपके लिए पूरा का पूरा गोल्डन टाइम होने वाला है। कुंभ राशि वाले, शॉर्टकट अपनाने का बिल्कुल प्रयास ना कीजिएगा इस समय, क्योंकि शनिदेव को अनुशासन और मर्यादा सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए शॉर्टकट अपनाने का बिल्कुल भी मन में इच्छा ना कीजिएगा, नहीं तो आपके लिए घातक हो सकता है। सभी कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव धीमी गति है। शनि चरह, सने सने धीरे धीरे, चरह चलने वाला शनिदेव है। आपको ये धीरे धीरे बढ़ाएगा, ऐसा नहीं कि बुम हो जाए, बम फूट जाए और आपका काम हो जाए, जो चाहते हैं वो हो जाए। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है कुंभ राशि वालों। धीरे 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 बढ़ाएगा, लेकिन जब बढ़ा के देगा ना, तो जड़ के साथ देगा। पूरा जड़ बना रहेगा, पूरा जड़ आपका पूरे धरती में गड़ा रहेगा। आपका काम मजबूत होगा, पूरा मजबूत होगा। जितने भी कुंभ राशि वाले ध्यान से सुनिए, धीमी गति से अभी आपको धैर्य धारण करना होगा। अगर आपके जीवन में धैर्य नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी शनि के लाभ से आप मुक्त हो जाएंगे। आपको लाभ नहीं मिलेगा, केवल हानि मिल जाएगी। आपको धैर्य धारण करना ही पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। वैराग्य और आध्यात्मिकता, सत्य बताना कमेंट में। अभी आप अकेले हो गए कुंभ राशि वाले, आपके पास लोग हैं बात करने वाले, लेकिन दिल और आत्मा से बिल्कुल अकेले हो गए, या तो फिर पूरे अकेले हो गए। ये आपको पूरा अकेला कर देगा, वैराग्य दे देगा। स्वयं को पहले जानो, फिर दुनिया जानो। भाई, हम स्वयं को ही हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और दुनिया को हम हैंडल करने का सपना देख रहे हैं, दूसरों को कंट्रोल करने का सपना, खुद हैंडल नहीं है।
इसलिए शनिदेव आपको शिक्षा देंगे कि बेटा खुद को जानो, अपने आप को देखो और फिर आगे बढ़ना जीवन। बड़ी ही गति के साथ ये होने वाला है। और एक बात है, कठोर परिश्रम, ये शनिदेव का स्वरूप है। मैंने जितना भी कहा ये सब शनिदेव का स्वरूप है, ये सब आपको देने वाले है शनिदेव। इस बात को ध्यान में रखिए, कठोर परिश्रम करवाने वाले। और ऐसा नहीं कि कठोर परिश्रम का फल नहीं मिलेगा, खतरनाक फल मिलने वाला है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अब कुंभ राशि वाले के जो राशि में शनि का दृष्टि और शनिदेव उदय हुए हैं, आपका स्वामी ग्रह शनिदेव ही है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और ग्रह है जो आपको देख रहे हैं, आपके ऊपर उनका दृष्टिकोण है, जिनमें से है गुरु बृहस्पति। और जब गुरु बृहस्पति है ना, तो शनि और गुरु का, अब वो तो सबका गुरु है, सबसे बनता है उनका, तो गुरु और शनि है तो वो बिल्कुल धन और वैभव देने के लिए दोनों आतुर होंगे। चेला है उनका तो वो तो आतुर होगा। तो धन संपदा आपको देने वाले हैं, सुख सुविधाओं से भर देने वाले हैं। कौन? शनिदेव और गुरु बृहस्पति, ये दोनों आपको बिल्कुल इस चीजों से सफलता से भर देने वाले। अब दूसरे नंबर का जो ग्रह आपको देख रहे हैं वो है मंगल। और मंगल जो है भाई, ये आग का गोला है, ये क्रोधी ग्रह, आपको ये क्रोध देने वाला है, आपको ये क्रोध देने वाला है। और सतर्कता आपके लिए कि वाहन चलाते हुए ये आपको दुर्घटना में भी फंसा सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। और वाद विवाद से बिल्कुल दूर रहिएगा, नहीं तो छोटा सा वाद विवाद इतना बड़ा झगड़ा हो सकता है कि आप जेल के दर्शन कर सकते हैं, जेल का दर्शन हो सकता है। इसलिए वाद विवाद से बिल्कुल दूर ही रहेगा अभी के डेट में, क्योंकि शनि का बड़ा ही प्रभाव है। अब राहु और केतु भी आपको देख रहे हैं, और राहु और केतु देख रहे हैं तो राहु का काम है अचानक लाभ दे देना, फट से लाभ दे देना, फट से कुछ चीजें दे देना। फट से जब वो कुछ देता है तो आदमी समझ नहीं पाता कि हो क्या गया। केतु का काम है कि भ्रमित कर दे। अब वो तो देगा, कुछ समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फट से वो भ्रमित कर देगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा, करे तो करे क्या, और वो हाथ से निकल जाएगा। तो ये चीजें अभी उतार चढ़ाव, कुछ चीजें जो आपके जीवन में होने वाली, लेकिन लाभ, लेकिन सफलता, लेकिन उद्धार सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि शनि उदय हो चुके हैं और जाग चुके हैं, तो अपना काम करना शनिदेव स्टार्ट करेंगे। साथ ही अब हम आपको बता दें कि उपाय क्या है इसका। तो उपाय है हनुमान जी की चालीसा का पाठ। आप हनुमान जी की चालीसा का पाठ करें तो सबसे बेहतर है। लेकिन शनि देव को प्रसन्न करने का एक उपाय भी नहीं है आपके लिए। पाठ कितना भी कर ले वो अपनी जगह है। लोग बोलते हैं कि हनुमान जी का पाठ कीजिए, वो पाठ कीजिए, तेल चढ़ाइए, है ना, ये अपनी जगह है। मैं आपको 3 बातें कहता हूं, ये 3 बातें आप ध्यान में रखिए, ये 3 बातें सदा ध्यान में रखिए। कौन कौन सी 3 बातें? तो पहला जो बात है वो है नैतिकता। शनि देव को सबसे ज्यादा प्रिय है नैतिकता, सत्य के साथ, नैतिक अच्छे के साथ रहना। कोई पाठ करने की आवश्यकता नहीं, कोई जाप करने की आवश्यकता नहीं, वो सब अपनी जगह है। सत्य के साथ रहना है। सत्य के साथ है तो भगवान शनि को आपने एक फूल चढ़ा दिया, उनका प्रिय फूल चढ़ा दिया, शमी का पत्र चढ़ा दिया, ये जानो प्रसन्न हो गया भगवान, आप सत्य के साथ हैं। दूसरी बात है आलस्य से मुक्ति। कर्म करना, मेहनत करना, जो करना चाहते हैं उसके लिए आप आतुर होकर के मेहनत करना, ये चीजें जो है शनिदेव को अति प्रसन्नता से भर देता है। तीसरी बात है धैर्य धारण कर। हो या ना हो काम आपका, मन में धैर्य है तो शनिदेव आपको राजा अवश्य बना देंगे, इसमें कोई अंतर नहीं, कोई भी दो बात नहीं है। सभी कुंभ राशि वाले इस मंत्र को ध्यान में रखिएगा। नैतिकता, धैर्य और आलस्य का त्याग, मेहनत, ये 3 फूल है, इसे शनिदेव के चरणों में चढ़ाना है, आपका कल्याण अवश्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सबने अंत तक हमारे वीडियो देखे। जय शनिदेव, जय मां भगवती।